हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कोर्स के एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू रिच इन क्वालिटी। जी हां, बेस्ट क्वालिटी के हम वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं and that too free of cost on our website, on our app as well as on our YouTube channel। जी मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 9 को आज समझाने आया हूं भाई एग्जाम्पल्स पार्ट 4। चैप्टर अपना पॉलिनोमियल चल ही रहा है, ठीक है। तो अपन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखेंगे। पार्ट 4 है भाई। पार्ट 4 बोले तो वो एग्जाम्पल्स जो आपकी एक्सरसाइज पॉइंट 4 के पहले दिए गए हैं। तो आज हम उन सारे एग्जाम्पल्स को समझेंगे जो एक्सरसाइज पॉइंट 4 के जस्ट पहले दिए गए हैं, सो दैट इन एग्जाम्पल्स की मदद से, इन एग्जाम्पल्स को समझने की मदद से आप ये अंदाजा लगा सको कि एक्सरसाइज पॉइंट 4 में अब क्या क्या आने वाला है, एक्सरसाइज पॉइंट 4 में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, राइट। तो हम शुरू करेंगे आज के इस सेशन को, आज के इस वीडियो को। और अगर आपको सच्ची में समझना है ना, और सच्ची में आप समझ रहे हो, तो भाई लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और पेन कॉपी लेकर बैठना भाई, ठीक है। पेन कॉपी लेकर नहीं बैठोगे और लिखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है यार, मैथ्स तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम अपना पहला एग्जाम्पल ऑफ पार्ट 4, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 4। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। और बच्चा मैं कुछ फॉर्मूले, धीरे धीरे फॉर्मूले बताऊंगा, एक साथ नहीं लिखूंगा मैं। आई विल राइट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एक नया शब्द आपके लिए लिख रहा हूं जिसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है भाई। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लो भाई। तो आइडेंटिटीज का मतलब भी बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जाएगा आइडेंटिटीज का मतलब। देखो पहले तो मैं आइडेंटिटीज का मतलब समझा दूं, फिर बाद में बात करूंगा। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या होती है सर, देखो यार, जैसे मान के चलो मैंने यहां लिखा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल, और इक्वल टू लगा दिया मैंने, और यहां लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने कहा क्या ये इक्वेशन है? हाँ बेटा ये इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है बीच में, एज वेल एज समथिंग इज हियर, समथिंग इज देयर, ठीक है, इक्वेशन तो है सर। एक इक्वेशन, गौर से सुनना बेटा, आइडेंटिटीज का मतलब एक इक्वेशन ही आइडेंटिटी कहलाती है, ध्यान रखना। एक इक्वेशन ही आइडेंटिटी बन जाती है कब? जब उसके अंदर अवेलेबल वेरिएबल्स की आप कुछ भी वैल्यू रखो, एलएचएस आरएचएस सेम आएंगे बेटा, समझ रहे हो, एलएचएस आरएचएस सेम आएंगे। जैसे मान के चलो सर यहां पर एक ही जगह मैं 2 लिख दूं और बी की जगह मैं 3 लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जाम्पल। चलो एलएचएस देखते हैं और आरएचएस देखते हैं। अगर एलएचएस और आरएचएस सॉल्व करने पर सच में बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि हाँ ये इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? ए और बी की कोई भी वैल्यू रखो दोस्त, तुम्हें बीच में इक्वल वाली चीज सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, तब ये आइडेंटिटी कहलाएगी। अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आते हैं तो ये आइडेंटिटी नहीं होगी, ये याद रखना। तो चलो सर एलएचएस सॉल्व करते हैं और फिर आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं। एलएचएस ए हो गया सर 2 प्लस बी हो गया सर 3 और इनका होल स्क्वायर। ए 5 क्यों लिख दिया यार, होल स्क्वायर। 2 और 3 हो गया सर 5, 5 का स्क्वायर, सर एलएचएस आया 25, दैट इज 25। बच्चा आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं यार अब। तो आरएचएस में है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर भैया हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी 3 है सर तो 3 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9, सर जी ये आ गया 13। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं बॉस, इक्वल नहीं आ रहे हैं। मतलब ये जो आपने इक्वेशन लिखी, जो लाइन लिखी, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इक्वेशन कहलाई जा सकती है। समझ में आई बात?
ये इक्वेशन है। हाँ, अगर मैं इसी के आगे एक आइडेंटिटी बना दूं इसको, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऐसा लिख दूं कि बेटा अब अपने पास इक्वेशन ये है, नाउ वी हैव a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखते हैं अब ये आइडेंटिटी बनती है या नहीं। मान के चलो एक नया क्वेश्चन दे दिया जिसमें मैंने आपको a और b का वैल्यू 2 एंड 3 दिया, बस इसी के आगे सॉल्व कर दे। प्लस प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस का 12, 4 12 21 24 25। लो भाई 25 आ गया। अब देखो बेटा यहां LHS और RHS बराबर आ गए। इसका मतलब ये जो नियॉन कलर की इक्वेशन लिखी है, जो लाइन लिखी है मैंने, ये एक आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है ना? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो दोस्त, मान के चलो मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये एक आइडेंटिटी है बेटा, ध्यान रखना, दिस इज एन आइडेंटिटी। सर आप कैसे कह सकते हो ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी तब ही कहलाएगी कोई इक्वेशन, आप तब ही आइडेंटिटी कह सकते हो किसी इक्वेशन को जब x और y वेरिएबल्स जो है उनकी कुछ भी वैल्यू रखो, LHS RHS सेम आएंगे। खत्म बात। तो सर एक काम करते हैं, यहां x की वैल्यू अपन रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या रख दें, 4 रख देते हैं 4, और y की कोई भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख देते हैं -2। ठीक है, चलो रखते हैं सर। एक्स स्क्वायर LHS सॉल्व करते हैं सर, लेट अस सॉल्व LHS। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब बेटा 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा करोगे तो 4 आएगा। तो सर ये आ गया 12, 12 आ गया LHS में, 12 आ गया LHS में। चलो RHS चेक करते हैं सर। भैया RHS में x अपना क्या है, x है 4। ठीक है, इसकी जगह 4 लिखते हैं, प्लस y की जगह -2 लिखेंगे, तो यार यहां लिखते हैं -2। ये हो गया x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, x माइनस वाई, x है बच्चा 4 माइनस y है बच्चा -2। सॉल्व करते हैं, 4 -2 आएगा यहां, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 + 2। सर ये आया 2 इंटू ये आया 4 और 2 6, ये आया 12। देखो बेटा यहां पर भी 12 आया, यहां पर भी 12 आया, मैच हो गया ना, LHS और RHS मैच हो गया। किसी भी वैल्यू ऑफ x एंड y पर LHS RHS इस लाइन के लिए मैच होगा, इसीलिए इस पूरी इक्वेशन को हम बोलेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। समझ गए ना आइडेंटिटी का मतलब? समझ गए हो कि नहीं? यस और नो? आई होप आपको आइडेंटिटी का मतलब पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए अब अपन एग्जाम्पल नंबर 11 पे चलते हैं, और उसको पढ़ने से पहले यहां कुछ मेजर आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। चलो भाई, नंबर 1 इज, मैं x और y में लिखूंगा बच्चों। ठीक है, आपको भी वैसे x और y में याद करना चाहिए, a एंड b में तब जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा नीड हो a एंड b की, तब मैं बताऊंगा किस नीड की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल अपन x और y में पढ़ते हैं। सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है सबसे पहली आइडेंटिटी, तो सर ये होगा अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। फिर होगा बच्चों अपना सेकेंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई नई चीज नहीं है, आपने क्लास 8 में पढ़ रखी है ये तीनों, जो 3 में लिख रहा हूं अभी,
माइनस 2xy हो जाएगा। थर्ड इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो अभी आल रखी थी मैंने बेटा, ये होगी x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक और लिख देते हैं, काम आएगी। देखो अब मैंने कहा था ना ए और बी की नीड जब तक ना आए तब तक ए और बी को इस्तेमाल ना करें, तो नीड आ गई है। देखो कैसे, सब बताऊंगा अप्लाई करके, फिलहाल मुझे लिख लेने दो बस। x प्लस ए ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी, ये होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये है। ठीक है, चलो है तो बहुत सारी बेटा, मैं पूरी 11 लिखकर दिखाऊंगा आपको, पूरी 11 11, लेकिन फिलहाल अपन 4 लिखते हैं जिनकी नीड है। आगे जैसी नीड बढ़ेगी अपन फिर से लिख लेंगे और ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है सर, x प्लस 3 यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको यहां आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके करना है। एक तरीका जो यहां नहीं करना है वो करके दिखा दे रहा हूं, जो अवॉइड करना है, यानी कि सर यहां x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो कई बच्चे ऐसे करेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, पता कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, देखो वो करेंगे पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों में, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस का 3x, इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया। ठीक है, फिर पता क्या करेंगे, फिर वो प्लस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू प्लस 3 प्लस का 9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 3x और 3x 6x प्लस का 9, वो ऐसे लिख देंगे और कहेंगे आंसर आ गया। आंसर सही है पर प्रोसेस गलत है। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, आपको एक प्रॉपर आइडेंटिटी का उपयोग करना है, और आइडेंटिटी का उपयोग तब करोगे जब आइडेंटिटी याद होगी, है ना। तो हमको ये नहीं करने का, बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे प्रॉपरली आइडेंटिटी का इस्तेमाल। चलो सर, क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोई भी चीज x प्लस 3 एक यूनिट है, एक चीज है, वो खुद से मल्टीप्लाई हो रही है। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब क्या मैं इसको इसका स्क्वायर मान सकता हूं? जैसे मैं लिख दूं m इंटू एम, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सर m खुद से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये m का स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब m इंटू m, तो x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके सर। अब क्या किया जाए, अब करना ये है दोस्त कि ढूंढो आइडेंटिटी, ढूंढो कौन सी मैच कर रही, x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर, ये मैच कर रहा है। तो सर यहां अपन आइडेंटिटी लिख देते हैं कि यहां हमें कौन सी आइडेंटिटी का उपयोग करना है। मैं तो पूरा लिखकर दिखाऊंगा बच्चों, टेंशन ना लो। तो आइडेंटिटी का मतलब है यहां पर हमारी आइडेंटिटी लग रही x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो सर ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी। x की जगह x, y की जगह 3, मैं फिर बोल रहा हूं x की जगह x है बेटा, देखो x की जगह x, y की जगह 3, x की जगह x ही रहने दो, y की जगह बच्चों हम 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह x इंटू वाई की जगह 3। तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6x। 6x को थोड़ा यहां लिख दो, वैसे आंसर यही आ गया, टेंशन नहीं लेने का, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे एक्स स्क्वायर पहले, 6x उसके बाद में, और लास्ट में कांस्टेंट 9 आएगा। दिस इज आवर आंसर विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं सर इसका, चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है सर x माइनस 3 और x प्लस 5 दोनों अलग अलग है, तो होल स्क्वायर स्क्वायर नहीं बन पाएगा।
अब बात ऐसी है कि तुम्हें मैच करना सीखना है, तुम्हारा काम है तुम आइडेंटिटी मैच कर पाओ कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी सूटेबल है, मैच कर रही है। बेटा ये वाली कर रही है। अब तुम कहोगे कि सर कैसे कर रही है, चलो बताता हूं। x प्लस ए, देखो यहां तो दोनों सेम सेम चीजें हैं, ये और ये दोनों सेम सेम चीजें है ना, सेम सेम चीजें, तो दोनों को x मान लिया, x x, ठीक है, प्लस ए। अब तुम कहोगे सर यहां तो -3 है, वहां तो प्लस ए है, माइनस और प्लस अलग हो गए। चलो और बताता हूं, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का यार, जीशान सर से मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ रहे हो तुम। सर इसको हम कुछ अपने अलग अंदाज से लिखेंगे, x प्लस -3 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये हो गया बच्चों अपना x प्लस ए, x प्लस ये पूरा a हो गया, और ये अपना हो गया x प्लस b। ठीक है, तो सर गौर से देखना जरा, बच्चा गौर से देखना, x की जगह यहां पर x प्लस a लिख दूं मैं जरा, ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव x प्लस b, ब्रैकेट क्लोज। बच्चों x की जगह देखो x है, a की जगह -3 है, x की जगह x है, b की जगह 5 है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी बोले तो a इंटू बी। ठीक है, चलो सर वैल्यू रखते हैं। x की जगह x है सर, तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ब्रैकेट a प्लस बी, a बेटा -3 है a की जगह, -3 प्लस b की जगह 5 है सर, 5 लिखेंगे, इंटू x की जगह x ही है सर, x लिखेंगे, प्लस a और b, a की जगह -3, b की जगह 5, तो 5 इंटू -3 या -3 इंटू 5 जो लिखना हो। ठीक है, चलो सॉल्व करें। x स्क्वायर प्लस बेटा यहां पर -3 और 5 2 आ जाएगा, 2x माइनस 5 3 जा 15, माइनस का 15 आ जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, आइडेंटिटी नंबर 4 का उपयोग करके हमने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। चलो भाई इसको इरेज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 खत्म हो गया। ठीक है भाई, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल को हल्के में लेके सॉल्व नहीं करना है कि सर एग्जाम्पल है तो हल्के में उड़ा दो, नहीं भाई, एग्जाम्पल है पूरी इज्जत के साथ अपन प्रॉपरली कायदे से समझेंगे एक एक चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट 105 इंटू 106 यूजिंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कई बच्चे फिर अकलमंद बनेंगे, शक्तिमान बनेंगे, और वो 105 इंटू 106 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और मुंह के बल गिरकर फट जाएंगे। तो वो हरकत नहीं करनी है दोस्त, वो हरकत नहीं करनी है। बताता हूं कैसे करेंगे, सुनना गौर से। बात नंबर 1, हमें पहले तो आइडेंटिटी समझनी होगी कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, देखो यार अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूं तो ये 100 प्लस 5 हो जाएगा, 100 प्लस 5, और ये 100 प्लस 6, दोनों में 100 प्लस 100 प्लस, यानी 100 100 सेम आएगा। लिख के देखते हैं सर, चलो इसको लिख सकते हैं बच्चों अपन 100 प्लस 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई है बेटा बीच में। इसको लिख सकते हैं सर अपन 100 प्लस 6। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। ठीक है, 100 प्लस 5 100 प्लस 6 हो गया। ठीक है, गौर से सुनना जरा, देखो ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं सर, ये तो 100 प्लस 5 है, ये भी 100 प्लस 5 होता तब बन जाता सेम। नो सर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ये बन रहा है बेटा। देखो इसमें क्या होता है, दो ब्रैकेट्स होते हैं और दो ब्रैकेट्स का शुरू का x और x सेम होता है, x और x सेम होता है। देखो जरा, दो ब्रैकेट बने और ये x यानी 100, x यानी 100 दोनों सेम है ना। मैं आपको आइडेंटिटी 4 लगाना सिखा रहा हूं बच्चा। तो ये हो जाएगा सर अपना x प्लस a, x प्लस बेटा 5 हो जाएगा दोस्त अपना a, x प्लस a, 5a और 6b बन जाएगा, x प्लस b। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया b।
ठीक है, बात समझ में आई, फॉर्मूला मैच कर गया सर, x प्लस ए, ये x है 100 तो ये भी x होगा, और फॉर्मूला होता है सर, या फॉर्मूला वैसे मेरे मुंह से फॉर्मूला निकल रहा है बार बार, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी होती है सर, एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है सर, x की जगह कौन है सर, x की जगह 100 है, तो यहां हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस a प्लस बी, a है 5, b है 6, 5 प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स है सर 100, तो वी विल राइट 100 ओवर हियर, प्लस a इंटू बी, a है सर 5, b है सर 6, 5 इंटू 6। चलो सर सॉल्व करें, ये हो जाएगा बच्चों 10,000, 10,000, ठीक है, प्लस 6 और 5 हो गए 11, 11 इंटू 100, 1100, ठीक है सर, प्लस 5 6 30, ये हो गया सिस्टम, ऐड कर दो भाई, 11130, आंसर आ गया सर 11130, 11130, दिस इज आवर आंसर। तो भाई क्वेश्चंस में आइडेंटिटी लगाना और उनको एनालाइज कर पाना कि आइडेंटिटी बन कैसे रही है, यही असली कला है बेटा, ठीक है, यही अपनी असली कला है और यही आपको अच्छे से आना चाहिए। बात समझ में आ गई? सो लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, चलो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 13। दोस्त गौर से सुनो और गौर से समझो, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको ये आइडेंटिटीज LHS से RHS भी याद होनी चाहिए और RHS से LHS भी याद होनी चाहिए। कैसे सर? मैं बता रहा हूं, क्या सुनो, मैं पूछूं बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मैंने ये बोला, मैंने LHS बोला, तो तुम्हें बोलना चाहिए सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये तुम्हें बोलना चाहिए। अगर अब मैं पूछूं बेटा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अब मैंने क्या बोला, टीचर ने क्या बोला या क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला या टीचर ने बोला RHS। तो अब तुम्हें क्या बोलना चाहिए? तुम बोलोगे सर ये वाला पार्ट, तुम बोलोगे सर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इन आइडेंटिटीज को आपको डुअल डायरेक्शन में याद करना पड़ेगा, दोनों डायरेक्शन में लर्न करना पड़ेगा कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यू हैव टू लर्न इन दिस साइड एंड यू हैव टू लर्न इन दिस साइड ऑल्सो, बोथ डायरेक्शन में आपको याद होना चाहिए। अब ये है फैक्टराइज। फैक्टराइज याद रखना, एक चीज याद रखना मन में, फैक्टराइज का मतलब है आंसर ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट आएगा, आंसर ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट आएगा या ब्रैकेट में आएगा। तो ब्रैकेट में तो सब LHS वाले हैं, देखो ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ये तो LHS में। तो आपको क्वेश्चन फैक्टराइज का कुछ इस प्रकार दिया होगा, 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 RHS जैसा क्वेश्चन दिया होगा। जब फैक्टराइज करने की बात आ जाए तो RHS जैसा क्वेश्चन दिया होगा, आपको LHS में आंसर देना होगा, LHS की तरह लिखे हुए आंसर देने होंगे। तो चलो देख लेते हैं पहला प्रश्न इसमें जल्दी से। पहला प्रश्न है सर फैक्टराइज करना है 49a स्क्वायर प्लस 70ab। मैं पहले प्लस का 25b स्क्वायर लिखना चाहता हूं, प्लस का 25b स्क्वायर लिख सकते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है सर। 49a स्क्वायर फिर प्लस का 25b स्क्वायर, अब ये प्लस का 70ab लास्ट में लिख रहा हूं मैं, 70ab, ठीक है सर। बच्चों अगर तुम थोड़ी सी अकल चलाओ तो तुम्हें सबसे पहली चीज तो ये दिख जाएगी कि 49a स्क्वायर किसी ना किसी चीज का होल स्क्वायर है। 49 होगा बच्चों 7 का और a स्क्वायर होगा a का, और अगर हम इनको ब्रैकेट लगा दें तो ये बन जाएगा 7a का स्क्वायर, यानी 7 के ऊपर भी स्क्वायर, a के ऊपर भी स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, प्लस
प्लस बच्चों 25 भी किसी का स्क्वायर होता है। 25 होता है सर 5 का, b स्क्वायर होता है b का, तो सर 25 b स्क्वायर को हमने 5b का होल स्क्वायर लिख दिया। अब सोचो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में तो लिख दिया बेटा, ये पूरा बन गया एक्स स्क्वायर। लेट अस से ये पूरा है एक्स और उस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये पूरा बेटा, ये रेड कलर से लिख रहा हूं, इरेज कर दूंगा इसको अभी। ये x हो गया 7a और उसका स्क्वायर है, प्लस बच्चा ये पूरा हो गया y और y के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ये या तो प्लस का 2xy बन रहा होगा या फिर माइनस का 2xy बन रहा होगा, बस इनके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। बेटा ये प्लस का 70ab है तो प्लस का 2xy बन रहा होगा, तो चलो सर प्लस का 2xy बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, चलो प्लस प्लस। अब इसको मत देखो थोड़ी देर, लीव इट, छोड़ो। 2 इंटू एक्स, सर x क्या था? 7a था x, 7a x की जगह पर है तो 7a लिखेंगे। 2 इंटू x बोल रहा हूं मैं पर लिख रहा हूं 7a, क्योंकि x मैं बोलूंगा फॉर्मूला पर लिखूंगा वो चीज जो x की जगह पर इस क्वेश्चन में आ रही है। तो x, अब y 2 इंटू एक्स इंटू y की जगह 5b, ये डॉट जो लगा दिया बेटा ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2 इंटू 7a इंटू 5b, मल्टीप्लाई करो जरा मन में, देखो 70ab आ रहा है कि नहीं। तो सर 2 7 14, 14 5 70, 70ab आ रहा है सर, है ना? समझ में आ गई बात? तो ऐसे हमको इस पूरे क्वेश्चन को इस प्रकार से फ्रेम करना है सो दैट हमें समझ में आए कि ये जो पूरा फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ये बन रहा है पूरा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो सर हमारा आंसर आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना? हमारा क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है तो आंसर इस प्रकार आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, है ना? तो अभी यही तो समझाया है मैंने। तो आंसर आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x कौन है बेटा? x है सर 7a, तो यहां लिखेंगे 7a प्लस y कौन है बेटा? y है 5b, यहां लिखेंगे 5b और इसका ये हो गया होल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू बी पार्ट। इसका बी पार्ट देखेंगे फिर अपन। ठीक है, चलो चलिए सर अब इसका बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ, चलो पार्ट नंबर बी देख लेते हैं। क्या है सर इसका पार्ट बी? बी पार्ट भी बहुत आसान है बच्चों, बी भी बहुत आसान है। बी पार्ट, बी या सेकंड कुछ भी। 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। बहुत आसान है। देखो दो चीजें दी गई हैं बस, एक और एक दो, और माइनस में तो एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यही बनेगा। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर है ही नहीं है जिसमें दो चीजें हो और बीच में माइनस हो। तो हमारे पास समझ में आ गया कि ये हो ना हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जैसा लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं बच्चों इसको। देखो यार 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगाएंगे अभी। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, इन पे होल स्क्वायर लगा दो कि ये स्क्वायर 5 पे भी है, ये स्क्वायर x पे भी है, ये स्क्वायर 2 पे भी है, माइनस y स्क्वायर एक्चुअली y का होता है, 9 होता है 3 का, तो इनको पैक करके बच्चों अपन ने लगा दिया होल स्क्वायर। अब देख लो दिस इज लुकिंग लाइक x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। मैच कर गई ना आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी मैच कर गई, राइट? समझ आ रही है ना बात? ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी अगर मैच कर गई तो हमारा क्वेश्चन अब इस प्रकार दिया गया है, हमारा आंसर इस प्रकार आएगा। बात समझ में आ रही है ना? हमारा आंसर अब इस प्रकार आएगा। तो सर अब अपन आंसर लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना? मैं यहां आइडेंटिटी लिख देता हूं कि आइडेंटिटी यहां लगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो कि होगी x प्लस वाई इंटू
x माइनस वाई। चलिए दोस्त, x प्लस वाई, ये पूरा x के जैसा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा सर 5/2x, ये हो गया x प्लस y, ये हो गया पूरा y, y/3, ये हो गया x प्लस y, ठीक है, x प्लस y और x माइनस y, 5x/2 माइनस y/3। सो दिस इज इट, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए ना बात? चलो भैया ये जल्दी से कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13, फिर अपन आगे चलते हैं। डन। चलो एग्जाम्पल नंबर 13 ओवर, इसके बाद अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 14 दोस्त, और अब इन आइडेंटिटीज का काम खत्म। अब हम चलेंगे ट्राइनोमियल के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। बताता हूं, थोड़ा सा जिस्ट समझो। अभी मैं 1 2 3 4 को कर रहा हूं इरेज, और अभी मैं यहां 5th वाली आइडेंटिटी लिखूंगा। ठीक है, आई एम राइटिंग 5th वाली आइडेंटिटी। ठीक है सर। हाँ, तो चलिए दोस्त 5वीं आइडेंटिटी लिखते हैं। 5वीं आइडेंटिटी है ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर। ट्राइनोमियल क्या होता है? देखो ये होता है ट्राइनोमियल। मान के चलो मेरे पास 3 टर्म्स हैं, एक है x प्लस एक है y प्लस एक है z, और मैंने लिख दिया इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। देखो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हो गए, प्लस प्लस में है और होल स्क्वायर, तो इसको बोला जाता है होल स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। ठीक है सर। क्या होता है सर इसका आंसर? इसका आंसर ये होता है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आसान है, बहुत इजी है, तुम प्रैक्टिस करोगे ना रट जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, आइडेंटिटी है बेटा ये, प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, समझ आई बात? गॉट इट? यस और नो? रुकना, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लूं मैं पीछे की तरफ। ठीक, ठीक है भाई। तो ये हो गई आइडेंटिटी। अच्छा, कई बार एक और लॉजिक समझो। कई बार ऐसा आ जाता है, एक और लॉजिक समझो। वैसे इसके आगे 6th लिख सकते हैं अपन, 6th 7th 8th, पर वो लिखेंगे नहीं क्योंकि इसी से बनी हुई है। मान के चलो कई बार ऐसे आ जाए, उल्टे सीधे सिंबल्स आ जाए, x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे सर? है तो ट्राइनोमियल, है तो ट्राइनोमियल, x y और z, x माइनस वाई माइनस जेड आ गया प्लस की जगह, तब क्या होगा बेटा? पूरा ऐसे ही चलेगा, बस सिंबल्स में थोड़े से चेंजेस आएंगे। सिंबल में क्या चेंजेस आएगा ये अच्छे से समझो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो बेटा सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम रहेगा। अभी और क्वेश्चन आएंगे ना तो अप्लाई करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। बस यहां पर 2xy को आप ऐसे ही लिख दो बिना सिंबल के, 2yz को भी बिना सिंबल के, और 2zx को भी बिना सिंबल के लिख दिया। ठीक है सर, डन। x और y के सिंबल्स मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, ये खत्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। y और z के सिंबल्स का मल्टीप्लाई कर दो, y नेगेटिव है, z नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, तो यहां अपन प्लस लिखेंगे। डन? यस सर। बेटा z और x का मल्टीप्लाई कर दो सिंबल्स का, z हो जाएगा माइनस का, x हो जाएगा प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का आ जाएगा। बात समझ गए ना? इसकी और अच्छे से इंप्लीमेंटेशन अभी मैं बताऊंगा आपको जब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं आराम से। चलो सर, क्वेश्चन है 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। देखो ट्राइनोमियल तो है बच्चों। कैसे है ट्राइनोमियल? देखो तुम्हें दिखाता हूं, सुनो बच्चों। एक टर्म तो हो गया, ये 3 है, ये पूरा x हो गया, ये पूरा y हो गया, ये पूरा z हो गया। मैच करो ना उससे।
मैच करो, x प्लस वाई प्लस जेड। अब बीच में अगर माइनस माइनस भी कहीं आ जाता तो डरने की जरूरत नहीं है, हम तो समझ गए कि ये ट्राइनोमियल वाला क्वेश्चन है, हम ये तो समझ गए है ना। तो हम समझ गए कि सर हो ना हो x की जगह हमें लिखना पड़ेगा 3a, y की जगह हमें लिखना पड़ेगा 4b, z की जगह हमें लिखना पड़ेगा 5c। सब प्लस प्लस के हैं तो सारा फॉर्मूला पूरा जब खुलेगा तो सब पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। तो चलो सर शुरू कर देते हैं। हाँ, हमने ये देख लिया कि यार ये जो है दिस इज जस्ट लाइक x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो चलो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। अपन ने इस चीज को बेटा इससे LHS से मैच करा लिया इससे कि सर ये हमें दिया गया है, तो हमारा आंसर इस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्मेट में ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलो सर आंसर लिखते हैं, गौर से समझना बेटा। आंसर लिखते हैं, ये पहला एक्स स्क्वायर, तो सर एक्स स्क्वायर तो 3a है, x तो 3a है ना। एक्स स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा वाई स्क्वायर है, y की जगह सर 4b बैठा हुआ है, तो y की जगह 4b और y स्क्वायर की जगह 4b का स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर, z की जगह 5c है सर, तो 5c का स्क्वायर। तो सर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बात आती है 2xy 2yz 2zx की। चलो सर 2xy, सर 2 इंटू एक्स 3a है सर, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाऊंगा मैं, डॉट लगा दूंगा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। 2xy, y 4b है सर, प्लस का आएगा क्योंकि सब प्लस के हैं, सब पॉजिटिव है तो बिल्कुल इसी के जैसा आएगा। प्लस 2yz प्लस 2y, बेटा ये y है ये z है, ठीक है। 2yz, 2y हो गया सर 4b, z हो गया सर 5c, 2yz प्लस 2zx प्लस 2z, बेटा ये हो गया, देखो ये z और ये है x, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये zx, 2z यानी 5c, ये हो गया z और x हो गया सर अपना 3a। बस तुम्हें कुछ नहीं सीखना है, छोटी सी चीजें सीखनी है। x पहले तो तुम्हें सबसे पहला काम ये करना है कि तुम्हें आइडेंटिटी मैच करानी सीखनी है कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यार। आइडेंटिटी मैच करा लो और फिर उसमें x y z या x और y या a और b जो भी है उस आइडेंटिटी में, उससे अपने क्वेश्चन की वैल्यू खींच लो। कैसे खींच लो? कंपेयर करके कि सर ये x हो गया तो x की जगह हम 3a देख रहे हैं, 3a लिखेंगे x की जगह, प्लस y प्लस z, तो ये y की जगह लिखा जाएगा और 5c z की जगह लिखा जाएगा। देखो पूरा फॉर्मूला मैंने यही लिखा है बेटा, बस x की जगह लिखा हुआ है 3a, y की जगह 4b और z की जगह 5c, पूरा वही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। बात समझ गए ना। चलो सर सॉल्व करते हैं। 3 और a दोनों पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर 9, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 ab, सर 24 ab आया, प्लस बेटा ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 bc, तो सर ये 40 bc आएगा, प्लस का 40 bc, ठीक है सर। फिर उसके बाद बच्चों ये पूरा मल्टीप्लाई में है सेगमेंट, तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 ca, 30 ca, 30 ca या 30 ac, जो लिखना हो आपको लिख दो 30 ca। और बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी 5वीं यानी ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर सॉल्व करना आ गया होगा। जल्दी से देख लो, अब मैं आता हूं 5 सेकंड में पानी पीकर, ठीक है। चलो भाई पानी पी लिया, ठीक है, डन। चलिए सर आगे करते हैं। लेट मी इरेज दिस, इसका इरेज करते हैं इसको।
ठीक है भाई। बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, लिटरली तुम्हें बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चन। द थिंग इज, एक बार तुम फोकस के साथ पढ़ो यार, पूरे फोकस के साथ पढ़ो, आंसर इजीली निकलेंगे। सर ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, विच इज अगेन लाइक दिस, बस बीच में सिंबल्स अलग अलग हो गए बच्चों। ये है अपना 4a माइनस आ गया 2b माइनस आ गया 3c का होल स्क्वायर। ठीक है सर, पहली चीज ट्राइनोमियल वाले हैं क्या, चलो चेक कर लेते हैं यार। सर ये हो गया पूरा एक टर्म जो कि x की जगह कहलाया जा सकता है, ये हो गया सर पूरा सेकेंड टर्म जो कि y की जगह कहलाया जा सकता है कि x की जगह 4a बैठा हुआ है, y की जगह 2b और z की जगह 3c बैठा हुआ है। तो तीन टर्म्स तो हैं और उनका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर है। फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले अपन, ठीक है। अपन ने फॉर्मूला लिख दिया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो तीनों प्लस के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब 2xy 2yz 2zx, याद करो मैंने बताया था ना कि बिना सिंबल के लिख देना, जब उल्टे सीधे सिंबल्स आ जाए प्लस माइनस सब। तो सर यहां लिखेंगे 2xy 2yz, अभी मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं इसमें, और 2zx। ठीक है, अब अपन सिंबल्स, इनके सिंबल्स का डिसीजन ले लेते हैं बच्चों। ये हो गया x और ये हो गया y, तो मैं क्लियर समझ में आ रहा है, ये है x और ये है y, समझ में आ रहा है, इतना तो क्लियर हो गया होगा अब तक। इन्हीं दोनों के बेटा सिंबल्स मल्टीप्लाई कर दो, x ये है पॉजिटिव, y ये है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस का 2xy आएगा। सर बात समझ में आई। 2yz, सर ये है अपना y और ये है अपना z, ये पूरा y है, देखो बीच में y है और लास्ट में z है, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो y और z के सिंबल्स मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो सर हम लिखेंगे प्लस, यहां प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब z और x, ये है z ये है x, z है नेगेटिव x है पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, तो सर ये माइनस आ गया। ठीक है, चलो भाई वैल्यूज लिख लेते हैं। x की जगह 4a, सर x की जगह 4a, y की जगह सर 2b, माइनस का 2b नहीं लिखना, हमने इनके सिंबल्स का पूरा टेंशन फ्री कर दिया। आप सिंबल्स अब नहीं देखो तुम, हमने इनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना दिया। अब सिंबल्स माइनस माइनस नहीं लिखना तुम, ध्यान दो बेटा। अब y की जगह हम 2b लिखेंगे, वी हैव टू इंसर्ट y की जगह 2b, और z की जगह हम लिखेंगे 3c। ठीक है, चलो सर सॉल्व करते हैं। x की जगह 4a का स्क्वायर, y की जगह 2b का स्क्वायर, z की जगह 3c का स्क्वायर, माइनस 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स, एक्स है 4a इंटू वाई, वाई है 3c। ठीक है, 2xy बेटा ये आ गया, माइनस का 2b मत लिखना, अरे 3c नहीं है भाई, 2b है, 2b लिखो भाई। ठीक है ना, y माइनस का नहीं आएगा, इसके माइनस ने और इसके प्लस ने, पॉजिटिव नेगेटिव ने ही माइनस ला के दिया है आपको, तो टेंशन मत लेना इधर। प्लस 2yz प्लस 2yz, बेटा ये y है 2b, y की जगह 2b, और z की जगह 3c। ठीक है, और प्लस और माइनस का 2zx, माइनस 2zx, z है अपना 3c और x है अपना 4a। लीजिए भाई सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4a का स्क्वायर, 4 का बेटा 16 हो जाएगा स्क्वायर, a का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर ओनली, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 और b का स्क्वायर विल बी b स्क्वायर, 3 के ऊपर b स्क्वायर है तो 9c का स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16ab, माइनस का 16ab।
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 BC प्लस का 12 BC प्लस का 12 BC माइनस का क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 CA माइनस का 24 CA। ये आंसर हो गया बच्चों अपना, ठीक है। सो दिस इज इट। जल्दी से 15th एग्जाम्पल भी देख लो भाई, आराम से देख लो, कोनो दिक्कत ना है भाई, ठीक है। डन। चलो भाई आगे चला जाए। चलो एग्जाम्पल नंबर 16 16 करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 16 ये रहा। अब देखो तुम लोग, अब इनका ड्रामा देखो, सुनना मेरी बात। अब क्वेश्चन अपन को क्वेश्चन ये इस प्रकार दिया गया है, ये देखो क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है भाई, तो हमारा आंसर इस प्रकार आएगा, आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। हाँ सिंबल्स उल्टे सीधे हो सकते हैं नो डाउट, पर आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? देखो ना, थोड़ा एनालाइज करो इस चीज को। देखो 4x² फैक्टराइज करना है तो वैसे भी ब्रैकेट फॉर्म में ही आंसर आएगा, प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, अब मेरी बात सुनो गौर से, ठीक है। देखो यार, थोड़ा सा इस वाली लाइन पे गौर करो और देखो ध्यान से, क्या समझ में आया भाई? ध्यान से अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि हम शुरू के 3 चीजों को होल स्क्वायर बना सकते हैं। देखना कितने आराम से आंसर आएगा। सर ये है अपना 2x का होल स्क्वायर, है ना, 2 का और x का होल स्क्वायर, प्लस ये है अपना y का होल स्क्वायर और ये है अपना z का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर। बच्चों माइनस छोड़ो, अभी 4xy को देखो, ये इसको डिनोट कर रहा है बेटा, इसको। चौथी चीज, फोर्थ, 1 2 3 ये तो अपन बना चुके, 1 2 3। चौथी चीज है 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अभी 4 को देखो ही मत, छोड़ो, लेट इट गो। अपन ने लिख देना है 2 इंटू एक्स की जगह ये आएगा, इंटू वाई की जगह ये आएगा, ठीक है। फिर पांचवी चीज ये है 2yz, ठीक है। अभी प्लस प्लस छोड़ो, ये है 2yz, तो 2y ये है, z ये है, 2 इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। और फिर छठी चीज ये है 6th 2zx, 2zx लिखते हैं, 2z, z की जगह ये है, x की जगह ये है, 2 इंटू जेड इंटू एक्स, x की जगह है 2x, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या है? 4xy है, 4xy आ रहा है, ठीक है सर। ये क्या है? 2yz है, 2yz आ रहा है, ठीक है। ये 4zx है, 4zx आ रहा है, ठीक है सर। मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैच कर गया, ठीक है। सिंबल्स की लड़ाई लड़ते हैं अब, ठीक है सर। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा, कुछ इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। कैसे? समथिंग 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 का होल स्क्वायर, ट्राइनोमियल, समथिंग 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 का होल स्क्वायर। तो सर समथिंग में अपन ने सबसे पहले लिख लिया 4x, यानी x की जगह y या और z। अब प्लस माइनस की लड़ाई लड़नी है कि सर यहां माइनस आएगा कि प्लस, यहां माइनस आएगा कि प्लस, यहां माइनस आएगा कि प्लस। आसान है, बहुत आसान है, रुक जाओ, सब्र रखो। देखो इसको देखो चौथी चीज और इसको देखो चौथी चीज, ठीक है।
बच्चों ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब हो ना हो या तो ये नेगेटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला पार्ट नेगेटिव है बेटा अपने क्वेश्चन में, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव तभी होगा, ये माइनस यहां तभी आएगा जब मेरे प्यारे बच्चे या तो 2x नेगेटिव हो या फिर y एक नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सर अपनी मर्जी से किसी एक को नेगेटिव ले लो, किसी एक को अपनी मर्जी से नेगेटिव ले लो, ठीक है। यहां माइनस का सिंबल लगा देते हैं, अपन एक काम करते हैं y को नेगेटिव मान लेते हैं और यहां y के आगे नेगेटिव लगा दो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फिक्स्ड है। डन, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं बच्चों अपन पांचवी चीज, ये भी नेगेटिव है सर, ये भी नेगेटिव है, ये है ना। कैसे आ सकता है ये नेगेटिव? सोचो सर, या तो y और या z इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव आया ये, और y को हम ऑलरेडी नेगेटिव मान चुके हैं, तो यहां भी y बेटा अपन नेगेटिव मानेंगे। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, x मैंने पॉजिटिव मान लिया, 2x ये मैंने पॉजिटिव मान लिया और ये मैंने बच्चों नेगेटिव मान लिया। और अगर y यहां नेगेटिव माना तो बच्चों y यहां भी नेगेटिव होगा। और अगर y नेगेटिव आया और z पॉजिटिव हुआ तो माइनस प्लस बेटा यहां तो माइनस आएगा, और ये ऑलरेडी माइनस का है। बिल्कुल सही सेटिंग बिठाई है अपन ने, इसका मतलब x जो होगा ये पॉजिटिव होगा, तो x के z के पहले z जो होगा पॉजिटिव होगा। बेटा यही अपना आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर, खत्म। तो कितनी आसानी से निकल आया, कितनी आसानी से निकल आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हमने कैलकुलेशन कर लिया, आराम से चल गया, सब टेंशन फ्री हो गए। ठीक है, कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, इसका एक और आंसर हो सकता है, इसका एक और आंसर हो सकता है, बताओ क्या? इसका जस्ट अपोजिट, प्लस का 4x की जगह माइनस का 4x आ सकता है, माइनस का y उल्टा बेटा प्लस का y आ सकता है, प्लस का z माइनस का z आ सकता है, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हमारा सही आंसर है। करके दिखाऊं? चलो करके दिखाता हूं, देखो देखो करके दिखाता हूं, अरे बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें। देखो अभी देखो, गौर से सुनना सर, ये जो चौथा आइटम है ना, फोर्थ आइटम, और ये जो चौथा आइटम है फोर्थ आइटम, ये फोर्थ है बेटा, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, ये फोर्थ आइटम और ये फोर्थ आइटम। सर ये तो नेगेटिव आ रहा। अब ये नेगेटिव तब आएगा जब या तो ये नेगेटिव हो या ये नेगेटिव हो, है ना। अभी अपन y को नेगेटिव मान चुके हैं, चलो अब इस बार 2x को नेगेटिव मानते हैं और y को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो 2x को नेगेटिव मानते हैं, देखो 2x को नेगेटिव, अरे 4x थोड़ी ना आएगा यार, 2x आएगा ये। ठीक है, तो 2x को सर हमने नेगेटिव मान लिया, 2x यहां नेगेटिव हो गया, इसको मत देखो अभी, ठीक है, इसको छोड़ दो, नेगेटिव हो गया। ओके, y पॉजिटिव माना, y को पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है, डन। चलो अब पांचवें आइटम को चेक करते हैं। ये पांचवा आइटम है सर, दिस इज फोर्थ आर्टिकल या फिफ्थ आर्टिकल या फिफ्थ आइटम, ठीक है सर। फिफ्थ आइटम को फिफ्थ आइटम से मैच करो। सर ये भी नेगेटिव आ रहा, और अगर यहां y पॉजिटिव लिया तो दोस्त ऑब्वियस सी बात है यार, यहां पर भी तो y पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, फिर ऐसा थोड़ी ना अलग अलग भागेगा। और अगर y पॉजिटिव है और इस पूरी चीज को तुम्हें नेगेटिव लाना है बच्चा, इस पूरी चीज को तुम्हें नेगेटिव लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर y पॉजिटिव है तो z को नेगेटिव होना पड़ेगा। z माइनस का होगा बेटा, तभी प्लस माइनस माइनस आ पाएगा, तो z हो गया माइनस, हमने z माइनस लगा दिया, देखो नया ये बन गया पूरा। एक बना लो, दूसरा उसका अपोजिट लिख देना, आंसर दोनों ही सही है। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 पे चलते हैं, 17th करते हैं। चलो आई होप अब नई आइडेंटिटी आएगी। चलें आगे। ओके, होल क्यूब, भैया आइडेंटिटी नंबर 6 आ गई। अब
आइडेंटिटी नंबर 6 आ गई बेटा अब, ठीक है। चलो नाउ वी हैव आइडेंटिटी नंबर 6। चलो लिख लेते हैं सर, क्या है आइडेंटिटी नंबर 6? सिक्स्थ आइडेंटिटी है बाइनोमियल का होल क्यूब। क्या सर? बाइनोमियल का होल क्यूब, ठीक है। चलो लिख लेते हैं सर। बेटा गौर से सुनना, x बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, और बच्चे यही भूलते हैं सबसे ज्यादा। x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होता है बेटा, गौर से सुनना सर, ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई या 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, ये होता है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा इसको। चल, एक्चुअली एक और आइडेंटिटी होती है, एक और नहीं, मतलब इसी को थोड़ा सा और सॉर्टेड फॉर्म में लिखें अगर, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगी। देखो एक्स क्यूब, ये सही से लिख दूं भाई, ये रेस हो गया था अभी, प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है, डन। अच्छा, इसको एक और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, पढ़ना अच्छे से, और कई बार ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही हैं, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy को x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर हो जाएगा। अब है ना, 3xy को y से मल्टीप्लाई करोगे 3xy स्क्वायर हो जाएगा, 3xy स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें सेम है, घबराना नहीं, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ही सेम है। इसके बाद आती है सर सेवेंथ आइडेंटिटी, जो इसकी थोड़ी अपोजिट होती है, दैट इज x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। कितना क्या होगा सर? ये भी दो होती हैं, है ना, तो ये होगी सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये होती है, ठीक है। और वी कैन से, इसको यार येलो कलर से लिख दें, नहीं तो मिक्स हो जाएगी, दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। और वी कैन से, या फिर इसको और दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy को x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर वाई प्लस, प्लस हो जाएगा बेटा, अब प्लस हो जाएगा, बताओ क्यों? माइनस का 3xy माइनस के y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3xy स्क्वायर, तो ये हो गई। चलो भैया, और भी अभी आइडेंटिटीज, अभी तो 7 कंप्लीट हुई हैं, टोटल 11 आइडेंटिटीज हैं, तसल्ली से पढ़ेंगे। चलो, बहुत आसान है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ खुराफात नहीं है, इजीली हो जाएगा, सिंपल सी बात है बेटा। ये बन जाएगा x प्लस ये बन जाएगा y और होल क्यूब, है ना। सो इट इज लुकिंग लाइक x प्लस y का ब्रैकेट क्लोज होल क्यूब, राइट। ये x प्लस y का होल क्यूब बन गया। सर फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। मैंने वैसे ये वाला लिख लिया, मैं ये वाला, मैं कुछ भी लिख लेता हूं, आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये लिख लिया अभी फिलहाल, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है हमारा क्वेश्चन, तो हमने ये लिख लिया,
आप ये भी लिख सकते हो। चलो भैया x कौन है सर, इसमें x की जगह 3a लिखना है, तो चलो लिख दो भाई। x की जगह सर लिखेंगे अपन 3a और उसका क्यूब है तो अपन को ब्रैकेट लगा के क्यूब लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब लगा दिया, प्लस y क्यूब, y की जगह सर 4b लिखा हुआ है, 4b और उसका क्यूब लगा दो। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये x हो गया क्यूब प्लस ये हो गया y क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर। x कौन है भाई, x है सर, गौर से देखो ना यार, 3a, 3a x, ये हो गया 3a, x का स्क्वायर है सर, 3x स्क्वायर, x का स्क्वायर इंटू y, y की जगह 4b है सर, तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई का मतलब डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 4b प्लस 3x y स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3a इंटू वाई स्क्वायर, 4b है y, 4b है y, इसका स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट फर्दर। सर 3 और a दोनों का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27a क्यूब, 27a क्यूब प्लस 4b का क्यूब, 4 का क्यूब सर 64 है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, b का क्यूब सर b क्यूब। ठीक है भाई, प्लस 3 और a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 9a स्क्वायर। देखो गौर से सुनना, 3 इंटू 9a स्क्वायर इंटू 4b, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, 4 7 4 7 4 7 जा 28 की 2 कैरी, 4 2 जा 9 10, 104, 1049, 104 a स्क्वायर b, ये आ जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 12 9 जा 108, 8 आएगा यार, 3 4 जा 12, 12 9 जा 108, 108 आएगा, 108 a स्क्वायर b आएगा ये। ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने, 3 4 जा 12, 12 9 जा 108। ठीक है, अब सर इनका मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू देखो देखो 3 इंटू 3a, 3 इंटू 3a इंटू 4b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपको पता ही है बेटा 16 होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, तो यार 3 3 जा 9 और 16 9 जा 144, तो प्लस का 144 ए बी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। डन। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। लेट मी इरेज दिस, इसको इरेज कर देते हैं भाई। चलो नेक्स्ट, गौर से पहचानो दोस्त, x माइनस वाई का होल क्यूब है, ये x ये माइनस y है ना, x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस y का होल क्यूब, ये सर मैं ऊपर लिख देता हूं, दिस इज x माइनस दिस इज y का होल क्यूब। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो सर हम समझ गए कि x की जगह हो ना हो 5p लिखा जाएगा, माइनस y की जगह हो ना हो 3q लिखा जाएगा, और इसका होल क्यूब है। तो चलो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला सर, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, ये लिख रहा हूं नीचे वाला में, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब माइनस माइनस मत लेना, ठीक है, y की जगह 3q ही लिखोगे तुम, माइनस का 3q मत लिखना बेटा, कोई सेंस नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। 3q ही लिखोगे तुम y की जगह बस। ठीक है, चलिए सर रिप्लेस करते हैं। x क्यूब, x की जगह सर मुझे लिखना है 5p, x की जगह सर मुझे लिखना है 5p है ना, और y की जगह सर मुझे लिखना है 3q, बस खत्म है ना। चेंज करो और आंसर लिखो भाई। x क्यूब मतलब 5p, तो x की जगह 5p लिखा और उसका क्यूब लगा दिया।
माइनस y की जगह लिखा 3q और उसका क्यूब है तो ब्रैकेट लगा के क्यूब लगा दिया, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 5p है तो 5p का स्क्वायर लगा दो, 5px हो गया, इसका स्क्वायर लगा दो, और y 3q है सर, है ना, डॉट लगा के 3q लिख दो। ये फॉर्मूला चल रहा है भाई, ठीक है, प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x, x बोले तो 5p इंटू y स्क्वायर बोले तो 3q का स्क्वायर। ये है भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। चलो सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब 125 होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, सर ये हो गया 125। p का क्यूब मतलब p क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 q क्यूब माइनस, हाँ भाई 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर इंटू 3q, ठीक है। तो यार 3 3 जा 9, 9 इंटू 25 2 2 5 2 2 5 p स्क्वायर क्यू, ठीक है, 9 इंटू 25 2 2 5 p स्क्वायर क्यू, ठीक है सर। नेक्स्ट 3 इंटू 5 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 5p इंटू 3 और q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। तो भैया 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 प्लस का 135 p q स्क्वायर, p q स्क्वायर। तो ये हो गया भाई अपना फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। चलो दोस्त, दिस इज डन। जल्दी से भाई एग्जाम्पल 17 भी देख लो, 2 या 3 एग्जाम्पल्स और बचे हैं, उनको भी खत्म करते हैं, ठीक है। चलो चलिए भाई, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 18, ठीक है भाई। चलो चलिए सर, नेक्स्ट 18th ये है सर, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। हाँ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी जाता है, मुझे वैसे इस क्वेश्चन से तो बहुत चिढ़ है। इजी है पर यार कैलकुलेशन करनी पड़ती है बहुत। देखो सुनो, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। भैया 104 का क्यूब 104 इंटू 104 इंटू 104 नहीं करना है, 104 का क्यूब यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग सम बेसिक आइडेंटिटीज, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उन्हीं को उपयोग करो। कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर सबसे पहले हम 104 का क्यूब जो है उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर देंगे बच्चा, ठीक है। 104 का क्यूब जो है इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, 100 प्लस 4, लो भाई तोड़ दिया इसको, 100 प्लस 4 और ब्रैकेट लगा के उसका होल क्यूब। किसके जैसा दिख रहा है बच्चों ये? देखो, इट इज लुकिंग लाइक सर x प्लस वाई का होल क्यूब। ये है सर, देखो x प्लस वाई का होल क्यूब। अपन ने चेंज कर दी, अपन ने इसकी सूरत चेंज कर दी, अपन ने इसका चेहरा चेंज कर दिया, ठीक है। तो इट इज लुकिंग लाइक x प्लस वाई का होल क्यूब। और तुम लोग क्या बोलोगे सर, x की जगह कौन? x की जगह 100, y की जगह कौन? y की जगह 4, दैट्स इट। तो चलो सर जल्दी से इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये होगा सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। यहां मैं ब्रैकेट वाला यूज करूंगा, बताऊंगा क्यों, सुनो। यहां ये वाला यूज किया, ये वाला अभी पिछले क्वेश्चन में ये वाला यूज किया था, अब ये वाला यूज करेंगे। देखो उसका रीजन बताऊंगा तुम लोगों को। देखो चलो सर जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह 100, तो सर 100 का क्यूब
y की जगह सर हमको लिखना है 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 100 इंटू y का मतलब है सर 4 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स है सर 100 प्लस वाई है सर 4, एक्स प्लस वाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो यार 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 9 जीरोस आ जाएंगे, 9 जीरोस आएंगे। क्यूब सही से करना, नहीं तो गड़बड़ कर दो। ठीक है, 1000 का क्यूब होगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा 1000 का क्यूब। ठीक है, 1000 नहीं होगा यार, ये 100 होगा। 1000 क्यों लिख दिया सर, 1000 क्यों लिख दिया अपन ने, 100 होगा ये सर, 100 का क्यूब। तो 100 का क्यूब है, 2 जीरो है ना, तो 2 3 6 जीरो आ जाएंगे। 100 इंटू 100 इंटू 100 विल बी 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 100 का क्यूब। प्लस 4 का क्यूब होगा बेटा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 4 जा 12, 1200 बेटा ये होगा 1200 इंटू, देखो ये होगा 3 4 जा 12, 12 इंटू 100 1200, 1200 इंटू 100 तो 2 जीरो और लग जाएंगे। 1200 इंटू 100 तो 1200 में 2 जीरो और लग जाएंगे। 1200 इंटू 4 4800 आएगा प्लस का। बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आ गई भाई? 1 2 3 4 5 6 तो 1 1। ठीक है, देखना इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 1 2 और 4 जीरो, 1 1 2 सबको ऐड करूं, देखना 1 1 2 4 8 6 4, ये आंसर आया। थोड़ा अकल दौड़ाओगे तो कर लोगे यार। दिस इज आवर आंसर। एक बार मैं कैलकुलेटर से कंफर्म कर लूं, बिकॉज इन क्वेश्चंस में एक बार कंफर्मेशन होना जरूरी है बेटा, एक बार तो जरूरी है कि कंफर्म हो जाए। आप लोग भी एक बार अपने एंड से कंफर्म कर लेना। ठीक है, 104 इंटू 104 इंटू 104, 1124864 परफेक्ट आंसर है, कोई समस्या नहीं, और आंसर इज टोटली फाइन, टोटली करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही 999 का क्यूब करेंगे बच्चों तो ये भी इजीली हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी सर, आराम से कर लेंगे। इसको इरेज करते हैं। 999 का क्यूब, तो 999 को हम लिख सकते हैं बच्चों एक बड़े ही अच्छी तरीके से 1000 की मदद से। हाँ, 999 के क्यूब को वी कैन राइट 1000 माइनस 1। जी हाँ, हम लिख सकते हैं 1000 में से एक कम, 1000 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ठीक, चलो सर इससे मैच कर गया x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो सर ये हो जाएगा अपना x माइनस ये हो जाएगा सर अपना y, और x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया सर। फॉर्मूला बनेगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, एक तरह से देखा जाए ना तो इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां तुमने प्लस लिखा है, प्लस प्लस प्लस, 3 जगह प्लस लिखा, तीनों जगह माइनस लिख दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, माइनस माइनस माइनस, पूरा वही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, चलो वैल्यूज रखते हैं, लेट अस सॉल्व इट नाउ। x की जगह 1000 तो सर 1000 का क्यूब लिखेंगे, माइनस y की जगह 1 तो 1 का क्यूब लिखेंगे, माइनस 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 1000 इंटू वाई यानी इंटू 1 इंटू एक्स माइनस वाई यानी 1000 माइनस 1। ठीक है, हाँ भाई, अब यहां 1000 का क्यूब है तो 3 3 3 3 9 जीरोस आएंगे, 1 2 2 जीरोस 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोस आएंगे बेटा। ठीक है, क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, माइनस का 1 माइनस 3 इंटू 1000 3000 इंटू 1 तो 3000 ही रहेगा, 3000 इंटू 1000 तो 6 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6।
माइनस का 3000 इंटू 1000 ये आ गया, माइनस का 3000 इंटू माइनस का 1 प्लस का 3000 आ जाएगा। और बच्चों इसके आगे तुम्हें सॉल्व करके ये प्लस माइनस तुम्हें सॉल्व करके बताना है आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं यार, लेंदी, अब तुम लोग सॉल्व करो, प्लस माइनस करो और जल्दी से आंसर निकाल के मुझे आंसर बताओ, ठीक है। चलो सर, इसके बाद अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 के बाद 19 एंड देन वी विल गो ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 20। आई गेस 20 इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेशन। नाइस, बढ़िया है, गुड, बहुत बढ़िया। उल्टा हो गया बेटा गेम। अब अभी तक हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए वो x प्लस वाई के होल क्यूब फॉर्म में थे, ये भी हमने इसी के जैसा बनाया। आंसर इस फॉर्म में आया या इस फॉर्म में आया, ये हमको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया था, आंसर इस फॉर्मेट में आया। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन दिया ये इस फॉर्मेट में दिया है या इस फॉर्मेट में दिया है, तो आंसर हमारा इस फॉर्मेट में आएगा। बात समझे क्या, आंसर इस या इस फॉर्मेट में आएगा। बात क्लियर है, बात समझ गए, यस और नो, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ एंड लेट अस हैव अ लुक कि अब कैसे करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। मुझे पानी पीने दो यार जरा, ठीक है भाई। तो पहली बात तो तुम्हें यह समझनी है कि सर हमारा ये क्वेश्चन एक्चुअली RHS की तरह दिया गया है। क्वेश्चन इज इन अ फॉर्म ऑफ RHS, ये RHS है, ये RHS है, आंसर LHS में आएगा, है ना। तो आंसर जो आएगा हमारा इट विल बी इन फॉर्म ऑफ LHS। तो कैसा आंसर आएगा, या तो आंसर आएगा सर x प्लस वाई यानी समथिंग प्लस समथिंग का होल क्यूब, या आंसर आएगा सर समथिंग माइनस समथिंग का होल क्यूब। आंसर हमारा इन दोनों की तरह आने वाला है, बस या तो ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला, इन दोनों फॉर्मेट्स में से किसी एक तरह का हमारा आंसर होने वाला है, राइट। चलो भाई, तो देख लेते हैं सर ये x प्लस का होल क्यूब बन रहा है या समथिंग माइनस समथिंग का होल क्यूब बन रहा है। चलिए सर, बहुत आसान है, तमीज से और इज्जत के साथ देखना, इज्जत के साथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं ताकि स्पेस मिल जाए थोड़ी सी। चलो दूसरा कलर लो यार, ठीक है। 8x क्यूब, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, अकल दौड़ाओ, थोड़ी सी अकल दौड़ाओ। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, बेटा इधर ही गेम हो गया, इधर ही गेम हो गया। अब बताता हूं क्या, सुनो। प्लस का 36x स्क्वायर वाई, प्लस का 36x स्क्वायर वाई, प्लस का 54xy स्क्वायर, प्लस का 54xy स्क्वायर, ठीक है सर। इधर ही गेम हो गया, क्या गेम हो गया, चलो तुम्हें बताता हूं, इधर ही गेम हो गया। कैसा गेम सर, अरे आई एम टॉकिंग अबाउट सिंबल्स। अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई कि यार ये है 2x का होल क्यूब, 2 और x का होल क्यूब, क्योंकि 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब, x क्यूब होता है x का, तो इसको हम ब्रैकेट में पैक करके क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर, यस सर। प्लस लगा बेटा, ध्यान से देखो, प्लस लगा है, ये है 3 का क्यूब और y का क्यूब, 3y का क्यूब। आगे जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे ही तुम्हारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाए, x क्यूब, अब तुमको सर x कहां है, तो 2x है। अरे भाई मैं फॉर्मूला पढ़ रहा हूं, दोनों फॉर्मूले में देखो ना क्या ही है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। जैसे ही आ जाए तो तुम समझ जाना कि यार ये बन रहा है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब बन रहा है, माइनस तो बन नहीं रहा, देखो माइनस तो है नहीं है, x क्यूब, ये x है पूरा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसका मतलब हो ना हो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बना के दिया है क्वेश्चन में। इतना तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यार अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब बन रहा है शुरू में, तो फिर होगा प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर, ये भी होगा फिर, और ये है बेटा अभी अपन बनाएंगे आगे, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि यार हमारा क्वेश्चन बच्चों इस फॉर्मेट में दिया, हमारा आंसर इस फॉर्मेट में आएगा।
हमारा आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आगे मत देखना, अब आगे तुम्हें ये दोनों देखने की जरूरत ही नहीं है। तुमने इन दोनों को देखा, इन दोनों से तुमने ये बना लिया और तुम्हें अंदाजा हो गया, आइडिया हो गया, 99% आइडिया मिल गया कि हमारा आंसर अब इस फॉर्मेट का आएगा, समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, क्योंकि सब यहां पॉजिटिव होते और इस क्वेश्चन में भी सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो सर आगे ये मत देखना, इन दोनों को मत देखो, अभी अपन चेक करेंगे। ठीक है, अब दिमाग फ्री रखो और सिर्फ इतना याद रखो कि यार x की जगह एक्चुअली हमारे पास 2x है और y की जगह एक्चुअली हमारे पास 3y है। याद रखना, x की जगह हमारे पास क्वेश्चन में 2x है, y की जगह हमारे पास क्वेश्चन में 3y है। ठीक है सर, अब ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर, x नहीं, अब x की जगह 2x है, 3x स्क्वायर y। देखो ये है बेटा, ध्यान रखना ये है। ठीक है, 3x स्क्वायर वाई, वाई की जगह 3y। पढ़ रहा हूं फॉर्मूला, लेकिन लिख रहा हूं वो चीजें जो हमारे क्वेश्चन ने हमें दी हैं, है ना। ये x बन गया और ये पूरा y बन गया, तो 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, 3x y स्क्वायर, 3 इंटू x इंटू वाई स्क्वायर, y की जगह ये है y स्क्वायर। अब चेक करेंगे अपन क्या अपन ने सही चीजें बनाई हैं। चलो देखो बेटा, जरा चेक करो ये कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखो। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 3y, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, x स्क्वायर y। देखो बेटा 36 x स्क्वायर y था, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेगमेंट बेटा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यस सर, बिल्कुल सही बात है। यस सर, बिल्कुल सही बनाया बेटा अपन ने। ठीक है, डन। यस सर। हाँ, अब इसको चेक कर लेते हैं भाई कि ये क्या आ रहा है। सर ये आ रहा है 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 4 6 9 जा 6 9 जा 54, 9 आ जाएगा ये, x और y स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर 54, एक्स वाई स्क्वायर 54, एक्स वाई स्क्वायर। सर ये पूरा ये बन जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही फ्रेमिंग करी है, हमारी फ्रेमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज नथिंग टू वरी, राइट। तो हमारा आंसर आ गया सर क्या, हमारा आंसर आ गया बच्चों समथिंग प्लस समथिंग का होल क्यूब। अब समथिंग क्या है भैया, x प्लस वाई का होल क्यूब बना ना, x है 2x, y है 3y, हमने लिखा 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ठीक दोस्त, ये अपना आंसर आ गया। एग्जाम्पल 19 इज ओवर, जल्दी से इसको समझ लो, एग्जाम्पल 20 पे चलें फिर बच्चों अपन। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा हूं यार, सॉरी 20, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 बेटा, अब x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा। देखो कैसे, देखना अंदाजा लगा लिया मैंने बच्चों, 8x क्यूब प्लस, नो ये अलग है, ये अलग है, ये आइडेंटिटी अलग है, अलग ही आइडेंटिटी पे है बेटा ये। अब एक नई आइडेंटिटी की बात हो रही है बच्चों, एंड दैट इज 6th और 7th हो गया, अब 8th आइडेंटिटी समझेंगे अपन। हाँ, 8th आइडेंटिटी समझते हैं बेटा अपन। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं। चलो आइडेंटिटी नंबर 8 समझ लेते हैं। क्या है सर आइडेंटिटी नंबर 8? सुनना, पहले तो याद कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, ये आइडेंटिटी का LHS है।
ये किसके इक्वल होता है? इक्वल टू, ये एलएचएस है बेटा, याद रखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, सर किसके इक्वल होता है? चलो देख लेते हैं भाई। सर ये होता है इक्वल टू में, लंबा है बेटा, थोड़ा सा लेंदी है तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो भैया ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है, वो भी मैं बता ही देता हूं, खत्म करते हैं। ऑल्दो यहां तो 21 एग्जाम्पल नहीं होंगे, 20 ही है, समझ लेंगे, एक्सरसाइज में काम आएंगे बच्चों। 9th वाला समझ लो, इसी से बना हुआ है, 9th वाला 8th से ही बना हुआ है, ठीक है। अभी ये भी अप्लाई करना सीखेंगे अपन। 9th वाला एक्चुअली बना है कि अगर, इफ से शुरू होता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तब क्या होगा? बेटा ये पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम छाप दो, गौर से सुनना। x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये पूरा 0 हो गया तो 0, ये पूरा 0 इंटू ये पूरा 0, इससे मल्टीप्लाई 0 ही तो हो जाएगा। गौर से सोचो, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, 0 इंटू दिस होल ब्रैकेट, तो भाई RHS तो पूरा 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा, यस सर। तब अगर 0 हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, तब क्या कंडीशन बनेगी? ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे सर? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस का 3xyz आगे जाएगा, RHS में जाएगा तो प्लस का xyz बन जाएगा, इक्वल टू में प्लस का 3xyz। ये है बेटा नेक्स्ट वाला। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। 2 फॉर्मूले और मिसिंग है, पता नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं, चलो बता दूंगा जाने से पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल इसका काम नहीं है, सिर्फ 8th का काम है। चलिए सर, 8th वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा सजा के लिखिए। 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 का, और x का क्यूब 2 और x का क्यूब 2x क्यूब। तो ये पूरा x का क्यूब हो गया बेटा, ये पूरा x माना जाएगा, x क्यूब, ठीक है। प्लस y क्यूब, तो y क्यूब तो भाई y का क्यूब ही लिख सकते, प्लस y ब्रैकेट क्लोज क्यूब, प्लस बेटा नेक्स्ट है z क्यूब। z की जगह 27 z क्यूब, 27 भाई 3 का क्यूब होता है, ध्यान दो, 3 z का क्यूब, तो भाई ब्रैकेट में लिखेंगे 3 z का क्यूब। अब आगे माइनस का 18yz देखने की जरूरत नहीं है जरूरत, मैं बताता हूं क्यों। यहां अपन को समझ में आ गया कि फॉर्मूले का z एक्चुअली क्वेश्चन में 2x, फॉर्मूले का x क्वेश्चन में 2x बना बैठा है, फॉर्मूले का y एक्चुअली में क्वेश्चन में भी y ही है, y क्यूब ही है तो y ही है, और फॉर्मूले का z क्वेश्चन में बच्चा 3z बना बैठा है। ठीक है, क्लियर है ये बातें? यस सर, ठीक है। तो अब हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फ्रेम कर लिया, अब हम माइनस 3xyz खुद से फ्रेम करेंगे और चेक करेंगे क्या वो 18xyz आ रहा है कि नहीं। आएगा बेटा, 100% आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब माइनस 3xyz, देखो माइनस 3x, x है सर देखो 2x है ना, x की जगह 2x है तो 3x, y की जगह y, क्योंकि यार क्वेश्चन में y की जगह, जो फॉर्मूले में y है और जो क्वेश्चन में y है उसकी जगह y ही लिखा हुआ है, 3x y और z क्या है सर? z है 3z, है ना ये। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये 18xyz आ रहा है, ठीक देखो, 3 2 6, 6 3 18, 18xyz, बिल्कुल सर यही आ रहा है। इसका मतलब हमारी फ्रेमिंग बिल्कुल सही रही, है ना। हमने अपने इस क्वेश्चन को इस प्यारे से सुंदर से क्वेश्चन को
इस फॉर्म में लिख दिया और हमने इस पूरे फॉर्मेट को इस फॉर्मूले से मैच करा दिया, तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि सर ये एक्चुअली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 एक्स वाई जेड ये बन रहा है सर, जिसमें x की जगह 2x है, y की जगह y है, z की जगह 3z है, z की जगह 3z है। ठीक है, ये हमने पूरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया अपने क्वेश्चन को। आंसर ये होगा बेटा, ये आंसर होगा। चलो आंसर लिखते हैं सर। ठीक है, आंसर लिखते हैं, इसको हटाओ जरा साइड में, आंसर लिखा जाए, व्हाइट कलर से आंसर लिखेंगे बच्चों। आंसर होता है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड। आंसर नहीं है ये, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। x की जगह 2x लिखना है बेटा, ध्यान देना, x की जगह 2x है अपने क्वेश्चन में, 2x। y की जगह y ही आएगा। z की जगह 3z है सर, भूलिए मत, 3z। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। x स्क्वायर 2x का स्क्वायर, x इज 2x, 2x का स्क्वायर होगा 4 और x स्क्वायर 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर लिखना पड़ा। y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर ही लिखो क्योंकि y की जगह y ही है, प्लस z स्क्वायर, z की जगह 3z है, स्क्वायर करो ना यार मन में, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर 9z स्क्वायर, तो z स्क्वायर की जगह 9z स्क्वायर माइनस x इंटू वाई। x की जगह है सर 2x और y की जगह है y, तो माइनस एक्स वाई की जगह माइनस 2x, ये हो गया x और ये हो गया y, माइनस yz, y की जगह सर y है और z की जगह 3z है, तो 3zy लिख लो, है ना, 3yz लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या 3zy लिख लो। zx माइनस zx माइनस z क्या है, z है सर 3z, x है सर 2x, तो 3 टू 6zx, 6zx। एंड प्यारे बच्चे यही हमारा आंसर है, इसको अभी रेस कर देंगे, दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन 20, एग्जाम्पल 20 इज फाइनली ओवर। ठीक है, डन, कोई दिक्कत कोई समस्या? नो सर। तो सर जल्दी से इसको इरेज कर देंगे अपन, लेट अस इरेज दिस। और बच्चों एक और तुम्हें बस 2 आइडेंटिटी बताऊंगा, और है क्या? नहीं है, एग्जाम्पल खत्म हो गए बेटा। कुछ चीजें डिफरेंस बताना है, ध्यान देना जरा, ठीक है। देखो यार, एक होता है होल क्यूब, होल क्यूब, और एक होता है सेपरेट क्यूब। ये सेपरेट क्यूब वाले फॉर्मूले भी लिखे नहीं थे, आई डोंट नो कि ये आएंगे आगे कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, अभी तक एग्जाम्पल में तो नहीं आया यार, हो सकता ना आए। चलो देखो, ये फॉर्मूले तो अपन ने पढ़े हैं अभी हाल, अभी पढ़े। कौन से सर? देखो, x प्लस वाई का होल क्यूब है ना, ये तो पढ़ रखा है। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है सर? ये होता है सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, है ना, ये तो होता ही है, ये तो पता ही है अपन को, राइट। और इसका एक और होता है, मतलब इसका एक और होता है, इसका एक और होता है, वो मैं और वाला नहीं लिख रहा हूं, आपने देख रखा है, ठीक है। ओके, चलो लिख ही देता हूं यार, नहीं तो तुम लोग चिल्ला चौट करोगे। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एक और होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का
होल क्यूब। चलो ये क्या होता है सर, ये भी इसके जैसे ही होता है, बस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक मल्टीप्लाई करके अंदर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये नहीं, जैसे इसका मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये बन गया, ऐसे ये भी बना जा सकता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 3x² माइनस का 3x² प्लस 3xy²। तो सर ये फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये पढ़ रखे हैं, लेकिन ये नहीं पढ़े सेपरेट वाले, क्योंकि आए नहीं तो मैंने भी नहीं पढ़ाए, है ना, एग्जाम्पल में नहीं आए, लेकिन मैं बिना बताए नहीं जाऊंगा, मैं बताऊंगा जरूर आपको। सर ये कुछ इस प्रकार दिखता है, रेड कलर से लिखूंगा ताकि थोड़ा सा सेपरेशन अलग दिखे। अरे नहीं, रेड से नहीं लिखो यार, अपन येलो से लिख दें क्या, नहीं पर्पल से लिख देते हैं। नंबर 1 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये है बच्चा, ये सेपरेट क्यूब है, ध्यान देना, ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, और ये x का सेपरेट क्यूब प्लस y का सेपरेट क्यूब। ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला ये होता है और ये एक अलग चीज है, ये और ये दोनों अलग चीजें हैं, इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है बच्चों x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव x² प्लस y² माइनस xy। डन, इसी से बनता है ये फॉर्मूला इसी से बनता है, मैं बना के बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी फिलहाल आप लर्न कर लो। और दूसरा होता है बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होता है x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज x² प्लस y² प्लस xy। ये दो फॉर्मूले प्लीज यार लर्न कर लेना, रट लेना, मैं तो कहता हूं क्लियर भाषा में बात कर रहा हूं, रट लेना, लर्न कर लेना, काम आएंगे, और सच में काम आएंगे, तब तुम कहोगे कि हाँ सर ये काम आ रहे हैं, लिटरली दे आर कमिंग। चलिए दोस्त, लेट अस रैप इट अप, इसको अब जल्दी से अपन खत्म करते हैं, ठीक है। चलो, तो सर यहीं तक का हमारा इस सेशन का सफर था, थोड़ा लेंदी हो गया होगा आई गेस, 1.5 घंटा 1 घंटा सवा घंटा के ऊपर हो गया होगा, पर कोई नहीं यार, 10 एग्जाम्पल्स भी तो समझे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ विदा लेते हैं, लेट अस कंक्लूड दिस सेशन। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर पढ़ाई कर सकते हो, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी दोस्त, आपको अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्लास, जो सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है वो सेलेक्ट करना, जो चैप्टर पढ़ना है वो भी सेलेक्ट करना। उसके बाद आपके सामने पूरी की पूरी वीडियोस की एक बढ़िया प्लेलिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, क्वालिटी एजुकेशन से रिच वीडियोस मिलेंगे। जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, हमारी ऐप के ऊपर भी, और हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप कर ही रहे हैं, राइट। आप चाहे तो हमारे नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं यार, एक बार आप ट्राई करना। यू कैन जस्ट मूव ऑन आवर वेबसाइट www.magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो बच्चों आपको वेबसाइट पे एक प्यारा सा बढ़िया सा ये बॉक्स मिलेगा, जिसमें लिखा होगा ग्रैब ई नोट्स। इस पे क्लिक करके आप अपने नोट्स भी ले सकते हैं। आप बढ़िया से पढ़ाई करो यार, टॉप करो, यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी इच्छा है। मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम आपके साथ हमेशा लगी रहेगी, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।